स्टूडेंट्स, न्यू डैश फाइंड किया किसी ने? ओके, आंसर नहीं दे रहे हैं मतलब नहीं किया है. ओके, फाइंड आउट द म्यू डैश ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. क्या करेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द म्यू डैश? P of x square or summation pi into xi square. यस. कोई पता है क्या जो बायनॉमिनल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कर रहे हैं, देयर आर द डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? Discrete. याद रखना, दिस बोथ आर द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आगे जाके वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस भी आएंगे. सो राइट डाउन, फाइंड आउट द म्यू डैश. कहाँ गया कर्सर? Summation of pi into xi square. So we can write down p into x square. P, we know the what is the p. Okay. Me2 dash. Just wait. एक मिनट है, मैं ओपन कर रही हूँ. एक्स मिस स्क्वायर आधे की जन जगह बाहर वेट कर रहे. अरे mu2 dash, that is equal to summation of pi into xi square. So we have to write down the p into x square. Instead of the x square, write down the x plus x into x minus 1, जो हमने बायोनॉमिनल में किया था. कहाँ है लोग? कोई तो है नहीं. हो गया मैम, आई जस्ट केम. Okay, just you are only. So right now here, mu2 dash, that is equal to summation of p into x square. We know p. What is your p? What is the formula for the Poisson distribution? What is the probability? M raised to x e raised to minus m upon x factorial. Yes, m raised to x e raised to minus m divided by x factorial. Now x into x square. But instead of the x square, we have to write down x plus x into x minus 1. Fine. So when you are substituting this value, m raised to x e raised to minus m divided by x factorial, for x is equal to 0 to n. Huh? Here also x plus x into x minus 1. Fine. So this part becomes one part, and this part, which one becomes another part. We know the first part, that is mu1 dash. Already we have find out the answer of that, that is mean. So m plus, you have to write down the direct answer of that, summation of x equal to 0 to n minus x equal to 0 to n, m raised to x e raised to minus m divided by x factorial into x into x minus 1. Fine. Now for this part, second part, expand the summation, substitute the value of x equal to 0, then 1, then 2, up to n. Okay. So substitute the value. Not 0 1 2, just yeah, Poisson में तो हमने वो
कांस्टेंट निकाला था, इट बिकम द e raised to m सीरीज. Okay, fine. It's not required to the take the value outside. उसको सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ तक हो गया, मैं रफ करूं? Yes, ma'am. Yeah. So for the second part, write down here m is as it is plus आपका जो टर्म था इसमें से समेशन m square e raised to minus m we can take outside. Okay, so m square e raised to minus m summation of, अभी x इक्वल टू 2 से हो जाएगा, नीचे वो 2 फैक्टोरियल e raised to m raised to x into x minus 1 डिवाइड बाय x माइनस, जस्ट वेट, मैंने वो आउटसाइड निकाला ना तो पूरा टर्म नहीं आएगा. वेट 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 वेट, ये बाद में लिखते हैं हम लोग. हाँ, ये ओरिजिनल टर्म था ना, x फैक्टोरियल. फाइन. अभी यहाँ से अगर मैंने बाहर निकाला m स्क्वायर e रेज टू माइनस m, तो फिर क्या बचेगा? 2 रेज टू, ओके, m स्क्वायर निकला यहाँ से, तो वी कैन राइट डाउन दिस इज x माइनस 2. ओके, सो हियर, सॉरी, ये टर्म तो पूरे का पूरा बाहर आ गया. m रेज टू x, दैट इज वी कैन राइट डाउन m रेज टू x माइनस 2 डिवाइड बाय, here we can write down this is the x. अभी जो यहाँ पे जो x है, अगर मैं x फैक्टोरियल को इंडिविजुअल लिखती तो x इंटू एक्स माइनस वन इंटू, सॉरी, x माइनस वन फैक्टोरियल तक हो जाएगा, तो x x कैंसिल हो जाएगा आपका. फाइन. हियर राइट डाउन द x माइनस वन और दिस इज ऑल्सो x माइनस वन. करेक्ट. अभी जो इनसाइड जो टर्म है x माइनस, एक मिनट, अपने को ऐसा फॉर्म चाहिएगा ना, m रेज टू x माइनस मैम टू. नीचे x माइनस 2 फैक्टोरियल आना चाहिए ना. हाँ हाँ हाँ, वही बोल रही हूँ मैं, ऐसा मिलना चाहिए, तभी हम लोग e रेज टू m लिख सकते हैं. तो क्या करेंगे, x माइनस वन ऊपर जो बचा है, ओके ओके, फाइन फाइन, ए भी, उसको भी हटा देंगे ना. यहाँ पे हमने x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू फैक्टोरियल कर देते हैं. क्लियर. तो ये x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस वन बोथ विल बी कैंसिल, तो इतना ही बचेगा. m रेज टू एक्स माइनस टू, ये नहीं बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा. क्लियर, समझ में आया कि वापस लिखूँ ये? यस मैम. एक मिनट में नो मैम, थोड़ा, क्लियर. बाकी लोगों को शायद समझ में ना आया हो तो मैं वापस लिख देती हूँ. देखो, फर्स्ट टर्म दैट इज द म्यू वन डैश. ओके, सो उसका आंसर वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट, सो वी कैन राइट डाउन डायरेक्टली हियर m. नाउ द सेकंड टर्म क्या था? समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू n e raised to minus m raised to x divided by x factorial, that is our probability of Poisson distribution, into sorry, x into x minus 1. Fine. Now from that, from this second part, m square e raised to minus m तो constant है, so we can take outside. From that I have taken the m square. Okay, so summation of x equal to 2 to n m raised to x minus 2, और ये जो x फैक्टोरियल है, इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन राइट डाउन x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू फैक्टोरियल, और दिस पार्ट एज इट इज. ओके, so these two will be cancelled over here. So what is the remaining part? That is m square e raised to minus m summation of x equal to 2 to n m raised to x minus 2 डिवाइड बाय x minus 2 फैक्टोरियल. अभी ये जो टर्म होता है, दिस इज योर e raised to m सीरीज, जो हमने म्यू वन में भी यूज किया था. उसको अगर एक्सपांड करना है, सब्स्टिट्यूट द टू
देन 3, देन 4। अगर उसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। व्हेन यू आर सब्सटीट्यूटिंग द 2, x equal to 2, 2 minus 2 will be 0. Okay, so the first term will be 1. Then when we are substituting the 3, 3 minus 2 is 1, so m divided by 3 minus 2, that is 1 factorial. Then you will get the m square by 2 factorial, like that. Okay, so this is your e raised to m series. So what is your answer? m plus, अभी कौन join हो रहा है? m plus m square e raised to m into, sorry, not this is e raised to minus m, sorry, e raised to sorry I confused. This is e raised to m, e raised to minus m outside है already. This is e raised to m series. e raised to minus m is over here, e raised to m series. Okay, तो आपको फाइनल में ये लास्ट में इतना मिला, तो ये दोनों तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा. सो म्यू टू डैश दैट इज इक्वल टू m plus m square. Clear? Yes, ma'am. Now mu1 dash है, mu2 dash है, then find out the variance. M. Yeah, it's m. So mean is m, variance is m. You have to remember the mean, variance and Poisson distribution का formula, क्योंकि अभी ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेंगे व्हाट इज द मीन ऑफ द वेरिएंस, व्हाट इज द सॉरी व्हाट इज द मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि वहीं पे आप सॉल्व करने नहीं बैठेंगे. व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला फॉर द बायनोमिनल, तो आपको याद रखना है p of x फॉर्मूला, व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशंस. ओके, so here for the Poisson distribution we got the m as a mean and m as a variance. Now write down the mgf. चेंज करूं उसको? Yes, ma'am. बाकी सब सो रहा है, मंडे है भाई, उठ जाओ चलो. Yes, ma'am. अभी मुझे किसी का नाम देना पड़ेगा. रोल नंबर 4 डिवीजन ए. लेफ्ट हो गया देखो. 22 डिवीजन ए. ट्वेंटी एट. Am audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. 30. Yes, ma'am. किया आपने, सॉल्व किया है पूरा वेरिएंस तक? थर्टी. आपकी आवाज नहीं आई प्रॉपर. नहीं, वो अभी कर रहा है. पूछते हैं तो तब बताते नहीं हो आप. 42. जिन लोगों ने वेरिएंस का आंसर मिल गया है वो लोग अपना नंबर चैट बॉक्स में लिखो. और उनका ही प्रेजेंट लगेगा सिर्फ.
Only 6 students. 7. रोल नंबर 24 and 40 आप लोग मुझे व्हाट्सअप करो अभी इमीडिएटली. 24 and 40 आपने जो वेरिएंस फाइंड किया है व्हाट्सएप में. Okay. Now next to find out the MGF. What is the formula for the MGF? P of tx. MGF, that is M0T, that is equal to summation of Of e raised Pi into e raised to Txi. That is the basic formula for Xi. Okay. But we are using the Pi into e raised to Tx because we know the P. This is for the x equal to 0 to n. So what is your P? Summation of x equal to 0 to n. P is equal to e raised to minus m raised to x divided by x factorial into e raised to tx. So here we can write down like that. That is e raised to minus m. We can take outside. Okay. Summation of x equal to 0 to n. Okay. We can write now m into e raised to t raised to x combine करते हैं तो divide by x factorial. अभी हम लोग डायरेक्टली इसमें से e raised to m लिख सकते हैं. देखो पहले क्या था हमने आगे लिखा x इक्वल टू 0 टू n m into sorry m raised to x divided by x factorial है then we can write down the e raised to m. Correct? Yes or no? yes ma'am. Yeah. So here instead of the m this full term is available. Okay. But raised to x or divide में भी x factorial ही है. So we can write down for this part e raised to minus m this one as it is. Okay, this one. And here we can write down that is e raised to m into e raised to t. यहाँ पे m की जगह पे पूरा टर्म आएगा क्योंकि यहाँ पे पूरा टर्म है. यहाँ पे सिर्फ m था तो हमने सिर्फ m लिखा था. अंडरस्टूड? सो वी कैन Yes, राइट डाउन हियर अगर ई दो ई वाले टर्म है उसको कंबाइन किया तो वी कैन राइट डाउन m टेक आउटसाइड e रेज टू या तो 1 माइनस e रेज टू t. पहले ये टर्म लिखा उसके बाद ये टर्म लिखा है मैंने. सो e रेज टू m इंटू नहीं क्या हुआ कुछ गड़बड़ की -1 आना चाहिए. e रेज टू एक मिनट e raised to m I am taking outside so I can write down it e raised to t minus 1 आएगा. Not here minus नीचे आएगा. e raised to t minus 1. करेक्ट? बराबर लिखा ना मैंने? Hello ma'am, can you repeat this part? या जगह कम है. यहाँ तक हो गया. ओके मैं इस साइड पे लिखती हूँ. Fine. We will get this one e raised to minus m into e raised to ये अभी ज्वाइंट हो रहे हैं e raised to m e raised to t. ओके सो e raised to m e raised to m दोनों में कंबाइन कर दे पूरे टर्म को कंबाइन करके तो वी कैन राइट डाउन दिस इज e raised to m मैंने m बाहर लेके e raised to t minus 1 ऐसा बनेगा. नॉट दिस वन नीचे लिख दिया था मैंने. ऐसा बनेगा. कैसे देखो e रेस टू के टर्म कंबाइन किए दोनों में m है तो m मैंने बाहर लिया और पहले मैंने ये टर्म लिखा है तो e रेस टू मतलब e रेस टू t बचा है ऊपर तो e रेस टू t और इसमें से -1 बचा तो दिस इज -1. समझ में आया? Yes ma'am.
तो ये आपका हो गया M0T, MGF का फॉर्मूला मिला है. ओके, so if we are taking the d by dt M0T, then we will get the mu1 dash. आपको m ही मिलेगा. If we are taking the d square by dt square of M0T, then you will get the mu2 dash. That is also m plus m square. Okay, so we can also find out the mean and variance from this MGF. But आपको वापस solve करने की जरूरत नहीं है. Just you have to write down the statement how we can get the mean and mu1 dash and mu2 dash from the MGF. Clear? Yes, ma'am. Yeah. मुझे सिर्फ एक ही रोल नंबर 40 का आया. 24 को भी बोला था ना. यस मैम, मेरा नेट थोड़ा कम वीक है अभी. मैं आपको अरे लेक्चर एंड होने से पहले भेज देता हूँ. अरे डियर, तू गूगल मीट ज्वाइन कर सकता है. इतनी क्लियर आवाज आ रही है. और व्हाट्सएप के लिए नेट तेरा वीक है. यस मैम, मेरा वो लोड ही हो रहा है. मीट एंड करके मेरे को सेंड करना पड़ेगा. ऐसे कैसे होगा? व्हाट्सएप इतना इसको इतना नेट नहीं चाहिए व्हाट्सएप को. मैम मोबाइल डेटा है ना, पूरा मोबाइल मीट डेटा मेरा वो हाई लैपटॉप पे यूज कर पाऊँ ना. आप लोग ऐसे समझते हो फैकल्टी को टेक्नोलॉजी में कुछ समझ में ही नहीं आता है. अभी सॉल्व करेगा और वापस इसके बाद शेयर करेगा. हो गया ये कंप्लीट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. एनी डाउट? No, ma'am, clear. I'm clear. Okay, so two distribution I have completed in lecture. First is a binomial and the second one is the Poisson. आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है. Just you have to remember the P of X of the particular distribution. उसको अप्लाई करते जाएंगे. और एक दो जो सीरीज हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं like that, suppose is the m raised to x divided by x factorial है, then we can write down the a raised to m over here. So एक दो सिर्फ just you have to go through it and solve one by one step, so definitely will get the answer. रटने की कोई जरूरत नहीं है for your exam. उसका short note आता है, so you have to explain these all things for the 10 marks. Okay, now उसके ये दो distribution पे पहले example कर देते हैं. Fine. एक काम करते हैं उससे पहले one more is remaining for the discrete, then after continuous distribution will be start. So write down the one more distribution for that, then we will do the example based on that. Third one is the uniform distribution. Write down. वो बहुत छोटा है, इतना difficult नहीं है. Uniform distribution. So for the uniform distribution, suppose we are taking the random variable x. It takes the value x is takes the value 1 2 3 up to n. So uniform distribution नाम से पता चलेगा when you are taking the x is equal to 0 to n, or if you find out the probability of that, so definitely it will be uniformly distributed over there. So it becomes 1 by n for each and every one. Okay, so suppose x is takes the value 1 2 3 up to n. So individual, suppose I want to write down the probability for that. P of x is equal to 1. So I can write down it is 1 by n. Yes or no? Yes, ma'am. For the x equal to 2, again I can write down it's 1 by n. So individual has the probability is 1 by n. So for that we can write down the formula for the uniform distribution, that is x is equal to x. Here x takes the value 1 to n. I can write down the probability is 1 by n only. For the x, write down here x equal to 0 1 2 up to n. So this is the formula for the uniform discrete distribution, क्योंकि uniform continuous में भी आएगा. Okay, so this is the discrete distribution formula. P of x मिल गया. Now what we have to do? We have to write down the mean. So we know the summation of p into x.
p आपको पता है for the x equal to 0 to n. What is your p? P is 1 by n. Suppose x is equal to 0, तो multiply 0. 1 by n into 1, 1 by n into 2, 1 by n into n. So it first term is 0, second term आपको ऐसा बचेगा पूरा 1 by n into 1 plus 1 by n into 2. Last term will be 1. Last term will be okay 3 by n, 4 by n by n. Yeah, it's 1 आएगा. So 1 by n take outside. 1 by n take outside. So it's 1 plus 2 plus 3 up to like that. Okay. अगर इसको कंबाइन इन टर्म्स ऑफ द एन फॉर्म लिखना है तो क्या लिखते हो आप लोग? We can write down this is the n by 2 n plus 1. Yes, ma'am. Yeah, याद है, चलो अच्छा है फिर. Okay, so answer is n plus 1 by 2. Then min मतलब mu1 dash मिल गया, that is equal to n plus 1 by 2 मिला. Now find out the mu2 dash. Hello, ma'am. वो Plus n minus 1 आना चाहिए ना? n into n minus 1 by 2. n minus 1 आता है. Yes, ma'am. मैंने n plus 1 लिखा हुआ है. Just let me check. सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू चेक करो. This is n by 2 n plus 1 लिखा ना. Suppose I am taking 1 to 1 1 plus 1 2 2 will be cancelled, then 1 बचेगा. अगर मैं माइनस करूंगी तो 1 minus 1 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म 1 नहीं मिलेगा मुझे. अच्छा, okay. Yes, ma'am. If I am taking 2 तो 2 2 cancel, 2 plus एक मिनट. 1. Okay, I am taking 1 by 2, 1 plus 2 2 will be cancelled 1. I am taking 2 2 plus 1 is 3. Yes, ma'am. Correct. करेक्ट है. हाँ. डन. राइट डाउन द mu2 dash. हो गया ना? इरेज करो. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. ओके. mu2 dash किया किसी ने? बताओ, अभी आप लोग करेंगे mu2 dash. डिवीजन बी रोल नंबर 21 बताएगा मुझे mu2 dash क्या मिला. आप करो, फाइंड करो. आर यू देयर ना? Yes, ma'am. Yeah. Solve it and tell me the answer of mu2 dash.
मिला 21? नो मैम। कहाँ तक क्या किया बताओ आपने? स्टेप्स बोलो, चलो मैं करती हूँ यहाँ पे। एक्स आएगा कि एक्स स्क्वायर आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? मैम एक्स आएगा ना। एक्स आएगा। म्यू डैश का फॉर्मूला क्या है? म्यू डैश मीन्स व्हाट? मैम एक्स स्क्वायर आएगा इंटू एक्स स्क्वायर। म्यू डैश मतलब क्या है, पता है आपको? मैम ई एक्स स्क्वायर म्यू टू डैश इज इक्वल टू ई इंटू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में। ई इंटू एक्स स्क्वायर? नो मैम ई तो ई लिखा नहीं। ब्रैकेट फॉर मैम म्यू ब्रैकेट, टू डैश ना मैम, फिर समेशन ऑफ एन हाँ, एक्स ई इज ऑफ इक्वल एक्स स्क्वायर। टू। यस ओके, मैम। पर उसको क्या और भी एक चीज मैंने बोला था, इट इज कॉल्ड द सेकंड मोमेंट। अगर कभी कभी एग्जाम्पल में ऐसा बोला है कि यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट मोमेंट एंड सेकंड मोमेंट ऑफ द गिवन फॉर्म पीडीएफ, ओके, तो फिर कैसे करेंगे? आपको पता होना चाहिए ना सेकंड, मतलब आप वहीं पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सेकंड मोमेंट तो मैम ने सिखाया नहीं था, मैंने सिखाया हुआ है, मैम ने बोला है लेक्चर में। फर्स्ट मोमेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय mu1 dash that is equal to summation of pi into xi. Second moment that is mu2 dash summation of pi into xi square. Similar for the continuous, we have to take the integration of that, okay. Now third moment like that, pi into xi cube. So these all are known as the moments, okay, remember this point. आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जांपल में ऐसा भी बोल सकते हो कि फाइंड आउट द फर्स्ट मोमेंट एंड सेकंड मोमेंट ऑफ द गिवन पीडीएफ, यू शुड नो, ओके फाइन। नाउ व्हाट इज द पी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन? व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग 21? आपको ही पूरा सॉल्व करना है, बताओ चलो। Right now, which distribution we are studying? अरे डियर फटाफट से जवाब दो। हाँ या ना, कुछ तो बोल। पता है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है? I'm audible? यस मैम, यू आर ऑडिबल मैम। ऑनलाइन में यही इश्यू है, अगर आप नहीं बोलते तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी आवाज नहीं जा रही है वहीं पे। हाँ बताओ चल। 21 यूनिफॉर्म Distribution. uniform distribution, yes. So for the uniform distribution, what is the P? What is P for the uniform distribution? तूने मीन फाइंड किया? यस मैम, n प्लस 1/2। हाँ, तो उसमें P क्या लिया था तूने? मैम फॉर x1 इज इक्वल टू 1/n, x2 इज इक्वल टू 1/n। है x1 x is equal to 1, that is equal to 1/n, is it? नो, समझा ही नहीं है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पी कैसे मिला, क्या मिला, वो पता ही नहीं। मीन में क्या वैल्यू रखा वो नहीं पता। मैं लिख रही हूँ, आप कॉपी कर रहे हो, दैट्स इट। मैं यहाँ पे नीचे लिखा भी था, दिस इज एफ फॉर एक्स इक्वल टू 0 to n। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? x इक्वल टू 0 to n का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा है उसकी वैल्यूज 0 to n है। दैट मीन यहाँ पे x is becomes 0 to n, you have to take the different value of x here, x will be change। p तो फिक्स रहेगा, p को कोई वेरिएबल मैंने p का वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो मीन में हमने क्या किया था? समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 to n p इंटू एक्स। तो p फिक्स है, सिर्फ x चेंज करते हैं, x
क्या क्या चेंज कर रहा है x में, दैट इज 0, then 1, then 2, then 3 up to n, but every time p will be same. so p क्या है अपना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, तो p of x equal to x, that is equal to 1 by n. so our p is 1 by n. Yes, ma'am. so here we have to write down, min में क्या किया था, 1 by n मैंने p लिखा था सब में, मैं एवरी टाइम x का वैल्यू चेंज करते जा रही थी. अगेन 1 by n x equal to 1, अगेन 1 by n x equal to 2, अगेन 1 by n x equal to 3, up to last 1 by n and x is equal to n. तो इसमें 1 by n को आउटसाइड लिया और आपको बचा 1 2 3 अप टू n, और उसके हमने सीरीज लिखा और आंसर मिला n plus 1 by 2. समझ में नहीं आता है, अगर मैं फास्ट जा रही तो प्लीज गाइज टेल मी, मैं वहीं पे वापस 2 बार 3 बार, अब जितनी बार बोलेंगे मैं समझाऊंगी, पर सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करो. अगर आप डाउट क्लियर करेंगे फर्स्ट जो पार्ट करा रहे हो इसमें, तो सेकंड पार्ट एक्चुअली मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद मुझे आंसर बताएंगे. बट आपका फर्स्ट पार्ट इज नॉट क्लियर, देन डेफिनेटली वो मल्टीपल होता जाएगा डाउट, वो डाउट ही क्लियर नहीं है तो वो आगे जाके और उसको कंफ्यूज करेगा आपको. शर्म आ रही है क्या, मैं पूछूंगा मुझे समझ में नहीं आया बाकी लोग क्या सोचेंगे. डोंट थिंक अबाउट अदर्स यार, आपको नहीं पता चला ना, आप पूछो, सिंपल भी सिंपल चीज कोई बार मुझे भी नहीं पता चलती है, ऐसा जरूरी सब लोग कंप्लीट परफेक्ट नहीं होते हैं. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली अनम्यूट करो और पूछो आप कि मैं कैसे किया, नहीं समझ में आया, वहीं पे आपका डाउट क्लियर होगा तो नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आएगा, अदरवाइज वापस वहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा. ऐसे लेक्चर अटेंड करना कोई मतलब नहीं है कि मैडम लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं कॉपी कर रहे हैं, अगर मैम ने छोड़ दिया तो वो 2 स्टेप आप भी आपके नोटबुक में नहीं लिख रहे हो, ठीक है, वो बाद में मैम नोट्स शेयर करेगी, इसमें से देख के लिख लेंगे, या तो कहीं पे मिल जाएगा, गूगल से मिल जाएगा, या तो कोई बुक से लिख लेंगे, हम रट लेंगे फाइनल एग्जाम के लिए. अभी ठीक है कि ऑनलाइन एग्जाम में आप कैसे भी कॉपी कर रहे हो पास हो जाएंगे, तो जब ऑफलाइन होगा तो मिला मीटू डैश किया किसने, Yes, ma'am. N plus क्या आंसर 1 मिला, into 2n plus 1 by 6. n plus 1 into 2n plus 1 by 6. सबको मिला है आंसर, जो लोग कर रहे हैं, सब तो नहीं कर रहे मुझे भी पता है. एटीन को मिला, 25 को मिला, और किसी को मिला, ओके. मुझे बताने की जरूरत है कि नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट वेरिएंस फाइंड करें अभी. When you are substituting the value 1 upon n into 0, then 1 upon n into 1 square, 1 upon n into 2 square, like that. Last में 1 upon n into n square. तो मैंने 1 upon n take outside. Okay, I have taken outside, and inside at that 1 square, 2 square up to n square. So this is the series
I can write down for that, that is n by 6, n plus 1 to n plus 1. ओके, सो उसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे ये आंसर मिला, दिस वन. फाइन. नाउ फाइंड आउट द वेरिएंस mu2, that is mu2 dash minus mu1 dash square whole square. तो mu2 dash आपको क्या मिला था, लिखो और ये लिखो, दोनों को सिंप्लीफाई करो, फाइनल आंसर क्या आ रहा है वेरिएंस, टेल मी. n square minus 1 by 6. n square minus 1 डिवाइड बाय 6 बोला, Yes, ma'am, 6. नहीं डिवाइड बाय 12 आ रहा है मुझे, चेक इट. Yes, ma'am, वो 2 बाकी रह गया मल्टीप्लाई करना. 12 ma'am. So you will get the answer, variance answer is n square minus 1 divided by 12. मिला सबको? Yes, ma'am. Write down the MGF for that. Summation of T is to Ts, that is 1 upon n. When you substitute the x, when you substitute 0 over here, you will get e raised to 0 is 1. Substitute the 1. आप लोग substitute करके वो step लिखना, मैं भी direct लिख रही हूँ. E raised to 1, that is e raised to t, e raised to t, to t, e raised to nt, e raised to 3. So उसको आगे करने की जरूरत नहीं है. This is the last, मतलब, so from that we are taking the d by d of m0 by dt of so we can find from the MGF. Fine, that's it. Clear? So uniform distribution is over here. So there are the total 3 discrete distributions are there. First one binomial, second is the Poisson, third one is the uniform. Okay, now we are going to solve the example based on the distribution. ये हो गया सबका? Ma'am, wait. Okay.
Done, ma'am. Okay. Write down the first example. Yeah, this one. A family has 5 children. Find the probability that there are 3 boys and 2 girls. Second, fewer girls than boys. Solve using the binomial distribution. अगर स्पेसिफाइड नहीं किया है तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जो एप्लीकेबल है. ओके, फर्स्ट हम लोग उसको बायनॉमिनल से करते हैं. क्लियर क्वेश्चन? Yes, ma'am. So what is the formula, probability formula for the binomial distribution? याद है किसी को? नोटबुक चेक करो. NCX P raised to X then Q raised to N minus X. Yeah. So P of X, that is X equal to X actually. X, that is equal to NCX P raised to X Q raised to N minus X. Okay. So now here you have to find out what is the first question. Okay. Before that, first you have to decide what is P and what is Q. P क्या आएगा? Probability क्या आएगी? 1/2. Q 1/2 आया. Both are equal. The chances that the child can be a boy or a girl, or there are only two probabilities. Two. Yeah, there two outcomes. There are only two outcomes, boy या girl. So individual probability is 1/2. So P is 1/2 and Q is also 1/2. Fine. Now और क्या चाहिएगा अपने को? N. What is N? 5. 5. Yeah, it is 5. There are total 5 children. Okay. So you know N, you know 1/2. X क्या होता है? X, that means आपको किसका probability find करना है. According to that, you have to take the value of X. So in the first question, what we have to find out? क्या था क्वेश्चन? फर्स्ट बोलो कोई. A probability that there are 3 boys and 2 girls. Okay, there are 3 boys and 2 girls. So we have to find out the probability for the 3 boys. Okay, obviously 3 boys 2 girls जैसा combine दिया हुआ है, but just you can consider only one part. There is कोई issue नहीं है. You will get the answer. So P of 3 boys. Fine. That means we have to take the X is equal to 3. Okay. So N क्या है आपका? 5C3. Number of the ways to find the boys. Okay, that is 5C3. P raised to 3. P मतलब 1/2. 1/2 raised to 3. 1/2 raised to 5 minus 3, that is 2.
अभी 5C3 उसको कैसे लिखते हैं? 5 into 4 into 3 factorial डिवाइड बाय 3 factorial एज इट इज नीचे वाला, और 5 - 3 factorial that is 2 factorial. So these 3 factorial will be cancelled. 2 factorial that is equal to 2. So it is the 2. So this is the 10. Now 1 by 2 raised to 3 that is 1 by 8. 1 by 2 raised to 2 that is 1 by 4. So क्या आंसर मिला बताओ? 5/16. 5/16 मैंने 0.3125 लिखा है, चेक कर लो एक बार. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Fine. Now, what is the second question? Fewer girls than boys. Fewer girls than boys. That means girls should be less than boys. Okay? तो क्या हो सकता है, क्या फाइंड, कैसे फाइंड करना पड़ेगा? 0 girls, 1 girl and 2 girls. या तो गर्ल्स 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है. टोटल 5 चिल्ड्रंस आर देयर. So 3 boys, 2 girls possible है, 4 boys, 1 girl possible है, and 5 boys, 0 girls possible है. So we have to take the value of x equal to 0, 1 and 2. So find out the probability of p of x equal to 0 plus p of x equal to 1 plus p of x equal to 2. तीनों और ऑप्शन आएंगे, एड इन किया है. या तो 4 बॉयज, 3 बॉयज 2 गर्ल्स हो सकता है, या तो फिर 4 बॉयज 1 गर्ल हो सकता है, या तो 5 बॉयज 0 गर्ल हो सकता है. ठीक, देयर आर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज फॉर दैट. The girls are less than boys. So we have to take the addition in between that. So p of x equal to 0. So find out 5C0, 1 by 2 raised to 0, 1 by 2 raised to 5 minus 0 that is 5 0.5. plus, okay, 5C1, 1 by 2 raised to 1, 1 by 2 raised to 5 minus 1 that is 4 plus 5C2, 1 by 2 raised to 2, 1 by 2, 5 minus 2 that is 3. So ये सबका अप्लाई करो, 5C अप्लाई करो सब में, 5C1, 5C0 and 5C2. फाइनल आंसर क्या मिल रहा है बताओ? 1 by 2. Yeah, it's 1 by 2, 0.5. बाकी लोग करो, चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं. Other students, did you get your answer? Yes, ma'am. NCX अप्लाई करना आता है ना आप लोगों को? लिख हाँ रहे हैं मैम, यहाँ आता है. पे, जिसको नहीं आता है, NCX that is equal to n factorial, x factorial, n minus x factorial. ओके, इरेज करें, नेक्स्ट करें. बाकी नहीं है ना? अगर बाकी है तो बता दो, मैं नेक्स्ट पे जा रही हूँ. Yeah, write down the 16 number. मैम टाइम आप
टाइम हो गया 10:17 ओके ओके फाइन कल आपका ट्यूटोरियल रहता है तो वी विल डू द ट्यूटोरियल वी विल डू दिस एग्जांपल इन ट्यूटोरियल ओके अभी Okay, तक हम ma'am. लोगों का एफपीएफ पीडीएफ हो गया है सीडीएफ एंड पीडीएफ का ट्यूटोरियल किया है फिर भी उसको रिवाइज करने के लिए और एक दो एग्जांपल उसका करेंगे और बाकी इसका डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल करेंगे तो वो आपका ट्यूटोरियल मिस कंसीडर हो जाएगा लास्ट वीक का आपने ट्यूटोरियल नहीं दिया था। नहीं लास्ट वीक में ट्यूटोरियल नहीं था हाँ मैम। ओके नहीं था वो नहीं करना है क्योंकि अपना सिलेबस इतना हुआ नहीं था कि हम उसके बेस पे ट्यूटोरियल ले यस मिस। या so tomorrow we will do the tutorial 1-2 example of the CDF PDF and other for based on the distributions discrete distributions okay ओके मिस, yeah थैंक यू मिस, बाय। yeah bye you can leave